सुप्रभात बच्चों। आज हम स्पर्श भाग 2 से कक्षा 10 के लिए पढ़ेंगे पाठ 2। हमारे इस पाठ का नाम है डायरी का एक पन्ना। यह पाठ जो है सीताराम द्वारा लिखा गया है। सीताराम सेकसरिया जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इस पाठ में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की आस्था, त्याग एवं बलिदान की एक झलक दिखाई है। जो सीताराम सेकसरिया लेखक हैं, वो प्रतिदिन डायरी लिखा करते थे। 26 जनवरी 1931 की डायरी का एक पन्ना प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस की दूसरी सालगिरह कलकत्ता के एक मैदान में मनाने के लिए तय हुई। कलकत्ता में भी बड़े उल्लास और जोश के साथ इसकी तैयारियां की जा रही थी। लेखक ने इसमें अपना आंखों देखी वर्णन किया है। लेखक बताते हैं कि कलकत्ता में सभी जगह पर जुलूस निकाले गए थे। यह दिन तो अमर दिन है। 26 जनवरी 1931 के दिन को पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़े जोश के साथ मनाया गया। लेखक बताता है कि 26 जनवरी 1931 का दिन एक स्मरणीय दिन है। इसमें बहुत पैसे खर्च किए गए थे, हजारों रुपए खर्च किए गए थे और यह जो जुलूस निकलना था 26 जनवरी 1931 को, इस जुलूस का भार जो है सुभाष बाबू पर था और सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था और इसमें बहुत से विद्यार्थी संघ ने भी भाग लिया। उन्हें भी अपनी देशभक्ति का परिचय दिया और बहुत सी स्त्रियों ने इसमें अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। अंग्रेजों ने भरसक प्रयास किया कि इस जुलूस को रोका जाए, कि भारतवासियों को एक स्थान पर इकट्ठा न होना दिया जाए। उन्होंने स्त्रियों पर, पुरुषों पर, बच्चों पर अपने बहुत सा अत्याचार किए। आइए इस लेसन को विस्तार से पढ़ते हैं। डायरी का एक पन्ना, पाठ 2, 26 जनवरी 1931। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उनकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपना दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया गया था और लोगों ने घर घर जाकर लोगों को समझाया इस जुलूस के लिए और इस सभा के लिए लोगों को समझाया। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा गया। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, मालूम होता था कि स्वतंत्रता आज ही मिल गई हो। कलकत्ता के कई स्थानों पर झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे और उन्होंने अपनी लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेर से ही घेर लिया था। मोन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उसी जगह को तो भोर होता है सुबह, भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, क्योंकि इसी स्थान पर जो थी वह सभा होने वाली थी। भारतवासी इकट्ठा होने वाले थे। पर तब भी कोई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। सदानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री विनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा, हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़े बड़े बाजार कांग्रेस कमेटी के मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई। 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया। हाँ जी, इस जो 26 जनवरी 1931 का दिन था, ये 26 जनवरी को जो है गुजराती सेविका संघ ने भी
अपना योगदान दिया। उन्हें इसमें बहुत सी लड़कियां थी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडे उत्सव मनाया। जानकी देवी मदालसा आदि भी गई थी। ये भी लड़की महिलाएं हैं, जानकी देवी और मदालसा, जिन्होंने इसमें भाग लिया था। लड़कियों को उत्साह का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध ये जो थे इन्होंने पूरा प्रबंध ये कर चुके थे। स्त्री समाज भी अपनी तैयारियों में लगा था। जगह जगह से स्त्री अपना जुलूस निकालने की और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज तो बात ही बड़ी निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था। अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकला कि मोन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। कब नोटिस निकला था? 4:24 पर। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी गई। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा में पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोक लिया गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी और मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। वह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। लेखक कहता है कि क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर, उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी, उधर स्त्रियां जो है मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे, वे वॉलेंटियर होता है, सेवक होते हैं, स्वयं सेवक, वे अपने स्थान से लाठियां पढ़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया। गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर सुभाष बाबू को पकड़ लिया जाता है और कुछ देर बाद क्या होता है, स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली जाती हैं और साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई थी, लेकिन बाद में उसने डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया, और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार बेच दिया। उन स्त्रियों को पुलिस ने लाल बाजार बेच दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती रही। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी होता है, गाड़ी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका ने, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था, दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता गया और मोन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि वह अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया।
इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर उसको छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब यहाँ मदालसा भी पकड़ी जाती है। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई। बाद में रात को 9 बजे उन सबको छोड़ दिया जाता है। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं हुई। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं, कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत लोगों को चोट हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता ने उनकी देखरेख में फोटो उतरवाई। उस समय तक 67 आदमी जो थे वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 संख्या हो गई थी। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे हैं। जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों को की संख्या का पता ही नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लगे कि यह भी बहुत सा काम हो सकता है। ये आपका लेसन था और इसके बाद हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।